Hello student, Anisha Basha Salvi, your biology mentor. तो बच्चों welcome to the last topic of this chapter, sexual reproduction in flowering plant. आज हम देखेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में हमें पता लग जाएगा कि हम कितने पानी में हैं, या ये चैप्टर हमें कितना समझ में आ गया है, या फिर हमें ये भी समझ में आ जाएगा कि भाई इस चैप्टर में से हमारी क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, कहाँ पर हमें उसको डिफरेंशिएट करना है, क्या क्या चीज़ों को हमें पॉइंट आउट करना है और बहुत अच्छे से कीनली पढ़ाई करनी है। इज दैट क्लियर? तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज प्रूव्ड हेल्पफुल इन अ प्रिजर्विंग पोलन एज फॉसिल? दैट मीन्स यदि आपको पोलन, जो पोलन होता है हमारा, उसको फॉसिल की तरह देखना हो तो हम किस में देखेंगे? क्या पोलन किट के द्वारा, सेल्यूलोजिक एंटाइन के द्वारा, ऑयल कंटेंट के द्वारा, या फिर स्पोरो पॉलिन के द्वारा? तो याद करो बच्चों, जब हमने टैपेटम की बात करी थी तो उसमें हमने बात करी थी स्पोरोपोलिन की। ये स्पोरोपोलिन कहाँ वर्क कर रहा था? जब हमने पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर देखा था, राइट? जब हमने पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर देखा था तो ये था एक्साइन, ये थी इंटाइन, और एक्साइन जो बना हुआ था स्पोरोपोलिन का बना हुआ था, जिसकी वजह से जब फॉसिल हमें मिलना है किसी भी पोलन का तो हम क्या देखते हैं? उसका एक्साइन। क्यों? क्योंकि स्पोरोपोलिन कभी भी किसी भी चीज़ से डिग्रेड नहीं हो सकती, चाहे वो फिजिकल एजेंट हो, चाहे वो केमिकल एजेंट हो, राइट? या फिर हम बोले कोई बायोलॉजिकल एजेंट हो, किसी भी चीज़ से डिग्रेड नहीं हो सकता। यही रीज़न था कि पोलन ग्रेन के अंदर यहाँ पर एक जर्म पोर होता है जहां से पोलन रिलीज हो सके। इज दैट क्लियर? हर एक जानकारी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी। इज दैट क्लियर? चलें आगे। प्लॉइडी ऑफ एंडोथीशियम, माइक्रोस्पोर मदर सेल, टैपेटम एंड माइक्रोस्पोर इज रिस्पेक्टिवली। हमें देखना है, ठीक है, ये हो गई हमारी एपिथिकम, राइट, और ये हो गई हमारी एंडोथीशियम, और ये हो गई मिडिल लेयर, अंदर हो गई टैपेटम, यहां पर हो गए स्पोरो जीनस टिश्यू, और इस स्पोरो जीनस टिश्यू में हमारे पास थी क्या? माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है, माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब देखो, याद करो बच्चों, जब हमने क्या किया था, जब हमने जो मेगास्पोरेंजियम था उसको देखा, उसको मैग्नीफाई किया, तो हमें पता लगा ये कुछ लेयर से मिलकर के बना हुआ है, जिसमें सबसे आउटर लेयर जो नॉर्मल सभी में जनरल लेयर पाई जाती है वो है एपिडर्मिस, ठीक है, फिर अंदर जो थी एंडोथीशियम थी, फिर उसके बाद में मिडिल लेयर, और सबसे अंदर टैपेटम जो नरिशमेंट दे रही थी, राइट, और अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू था। तो आपको यहाँ पर प्लॉइडी पूछी है, ठीक है, यहाँ पर अभी प्लॉइडी पूछी है। तो एंडोथीशियम, माइक्रोस्पोर मदर सेल और टैपेटम। एंडोथीशियम, माइक्रोस्पोर मदर सेल किस में है? स्पोरोजेनस टिश्यू में है। तो ये 2n है, ये 2n है, ये 2n है, ये 2n है, राइट? तो यानी कि इसके अंदर जो प्रेजेंट एमएमसी है ये भी कैसी है? 2n है, राइट? तो आ जाएगा 2n 2n 2n। व्हाट अबाउट द माइक्रोस्पोर? ठीक है, मेगास्पोर नहीं पूछा, माइक्रोस्पोर पूछा है। तो माइक्रोस्पोर हमने कैसा बनाया था? स्पोरोजेनस टिश्यू से पोलन मदर सेल में जब हमने क्या करवाया था बच्चों? रिडक्शनल डिवीजन करवाया, तो हमारे पास माइक्रोस्पोर आया था, ये 2n था। इसमें आप रिडक्शनल डिवीजन कराओगे तो क्या रह जाएगी? प्लॉइडी n रह जाएगी। तो आंसर इज ए। एम आई वेरी क्लियर विद दिस? एक एक चीज मैंने समझा दी कि कैसे क्या क्या हुआ। आ जाओ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? हमें बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो कि ट्रू नहीं है। पोलन ग्रेन्स ऑफ मैनी स्पीशीज कॉज सीवियर एलर्जीज। हाँ, पोलन ग्रेन जो है वो पोलन एलर्जी करते हैं, ये स्टेटमेंट ट्रू है। हमें बताना है नॉट ट्रू।
स्टोर्ड पोलन इन लिक्विड नाइट्रोजन कैन बी यूज्ड इन द क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स, बिल्कुल सही है, क्रायो प्रिजर्वेशन करते हैं ताकि हम फर्दर उसका क्या कर सके, क्रॉपिंग के लिए यूज कर सकें, ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। टैपेटम हेल्प्स इन द डेहिसेंस ऑफ एंथर, टैपेटम क्या देती है बच्चों, नरिशमेंट देती है, यहाँ पर बोला डेहिसेंस ऑफ एंथर, दैट मीन्स ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि जो डेहिसेंस ऑफ एंथर है वो कौन कराता है, एंडोथीशियम करवाती है, एम आई राइट। एंडोथीशियम में क्या एस्ट्रोमियम सेल्स है जो कि डेहिसेंस ऑफ एंथर करवाती है, दैट मीन्स ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है। एक्साइन ऑफ पोलन ग्रेन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन, ये बिल्कुल सही है, दैट मीन्स आपको चुनना था यहाँ पर नॉट ट्रू स्टेटमेंट, तो दैट मीन्स आंसर आ जाएगा सी। इज दैट क्लियर, सी सही आंसर है यहाँ पे। असर्शन क्या है, एंडोथीशियम लेयर ऑफ एंथर वॉल प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेहिसेंस ऑफ एंथर, क्या बोल रहा है कि जो एंडोथीशियम है, अभी जस्ट हमने बात करी है, एंडोथीशियम क्या कराती है, डेहिसेंस ऑफ एंथर करवाती है, यानी कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। रीजन क्या दे रहा है, द प्रेजेंस ऑफ फाइब्रस बेंड्स and differential expansion of inner and outer tangential wall endothelial cell cause dehiscence of anther, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो एंडोथीशियम है अंदर से टेंजेंशियल हो जाती है, फाइब्रस बेंड पाए जाते हैं, राइट, इसकी वजह से क्या होता है कि असर्शन और रीजन बिल्कुल ट्रू है। तो आ जाओ ऑप्शन चूज कर लेते हैं, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion, बिल्कुल ठीक है, both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of assertion, right, तो आंसर इज ए। चलिए नेक्स्ट पे, मेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म्स प्रोड्यूस, मेल गैमेटोफाइट जो है एंजियोस्पर्म में वो क्या प्रोड्यूस करता है, मेल गैमेटोफाइट से क्या निकलता है, सिंगल स्पर्म एंड 2 वेजिटेटिव सेल, 3 स्पर्म्स, 2 sperm and a vegetative cell, single sperm and a vegetative cell, क्या निकलता है, मेल गैमेटोफाइट क्या करेगा, क्या एक सिंगल स्पर्म और 2 वेजिटेटिव सेल देगा, या 3 स्पर्म देगा, या 2 स्पर्म और एक वेजिटेटिव सेल देगा, या सिंगल स्पर्म या वेजिटेटिव सेल देगा, तो आंसर आ जाएगा 2 स्पर्म न्यूक्लियाई और एक वेजिटेटिव सेल देगा। इज दैट क्लियर, तो सी इज अ करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जर्म पोर, जर्म पोर का क्या रोल होता है, अभी हमने पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर देखा था, वहां पर मैंने बोला था कि पोलन को रिलीज करता है, ठीक है, लेकिन हमसे पूछा है कि फंक्शन ऑफ द जर्म पोर मेनली क्या फंक्शन करेगा, तो आपको याद है हमने बोला था पोलन और पिस्टल इंटरैक्शन, ठीक है, पोलन एंड पिस्टल इंटरैक्शन, तो इनिशिएशन ऑफ पोलन ट्यूब ये मेन फंक्शन है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फॉर सीड जर्मिनेशन, इमर्जेंस ऑफ रेडिकल या रिलीज ऑफ मेल गैमेट्स। बच्चों देखो, रिलीज करेगा मेल गैमेट, लेकिन कब करेगा, जब पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा, तो ये जो जर्म पोर है वो ही तो पोलन ट्यूब का निर्माण करता है और तभी जाकर के आगे फ्यूजन होता है, राइट, तो आंसर इज इनिशिएशन ऑफ पोलन ट्यूब। क्लियर दैट, चलें आगे। पोलन टैबलेट आर अवेलेबल इन द मार्केट फॉर, जो टैबलेट है, पोलन टैबलेट्स हैं, वो क्यों यूज आती है, आपको याद है हॉर्स के अंदर हम यूज करते हैं, जो रेस हॉर्सेस होते हैं उनके लिए और जो एथलीट्स होते हैं उनके लिए, बट किस रूप में, क्या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के लिए, ब्रीडिंग प्रोग्राम्स के लिए, सप्लीमेंटिंग फूड के लिए, या फिर एक्सी2 कंजर्वेशन के लिए, तो आंसर है सप्लीमेंटिंग फूड के लिए हम यूज करते हैं ताकि उनके एनर्जी को इंक्रीज किया जा सके। Which one of the following statement is correct, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, अब हम पूछ रहे हैं कि सही कथन बताइए। एंडोथीशियम प्रोड्यूसेस द माइक्रोस्पोर, क्या एंडोथीशियम जो होती है वो प्रोड्यूस करती है। टैपेटम नरिश द डेवलपिंग पोलन, टैपेटम नरिश करती है पोलन को, सही बात है, ठीक है। हार्ड आउटर लेयर ऑफ पोलन इज कॉल्ड इंटाइन, गलत बात है। स्पोरोजिनस टिश्यू इज हैप्लॉइड, गलत बात है, ये 2n होता है, और जो पोलन की जो हार्ड होती है वो एक्साइन होती है, ये भी गलत स्टेटमेंट है। एंडोथीशियम प्रोड्यूस अ माइक्रोस्पोर, गलत बात है, एंडोथीशियम क्या करती है, पोलन को रिलीज कराने में हेल्प करती है, ना कि पोलन को प्रोड्यूस कराने में हेल्प करती है, दैट मीन ये स्टेटमेंट भी गलत है। हमसे पूछा है करेक्ट स्टेटमेंट, तो बिल्कुल सही है कि टैपेटम जो है वो नरिशमेंट प्रोवाइड कराती है पोलन को। इज दैट क्लियर, चलें आगे। Sporopollenin is constituent of pollen enzyme. It can be degraded by the action of, किसके एक्शन से
जो स्पोरोपोलिन है वो डिग्रेड होगी। क्या वो एंजाइम से होगी, क्या वो हाई टेम्परेचर से होगी, स्ट्रॉन्ग एसिड से होगी, या कैन नॉट बी डिग्रेडेड? तो स्पोरोपोलिन डिग्रेड नहीं होती है, इसी वजह से हम उसको क्या करते हैं, इवोल्यूशन को पढ़ने में हेल्प मिलती है, साथ ही हम एज अ फॉसिल भी उसको यूज करते हैं। तो आंसर इज डी, कैन नॉट बी डिग्रेडेड। Now next question, the pollen grain of rice and wheat lose their viability in minutes of their realization. रिलीज होने के बाद वो क्या कितने टाइम तक अपनी वाइबिलिटी रखते हैं? तो याद कीजिए कि वाइबिलिटी टेस्ट हमने पढ़ा था, वाइबिलिटी देखी थी कितने मिनट में क्या क्या होगा, तो आंसर आ जाएगा 30 मिनट में जो है व्हीट लॉस देयर वाइबिलिटी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग? अब हमें रॉन्ग स्टेटमेंट चूज करना है, राइट? तो when pollen is shed at two-celled stage, double fertilization does not take place. फर्स्ट लाइन ही गलत मिल गई है कि फर्टिलाइजेशन कब होगा, जब दो सेल्ड स्टेज होगी, लेकिन यहाँ पर तो क्या है, डज नॉट टेक प्लेस। क्या ये डबल फर्टिलाइजेशन में अपने आप का रोल अदा नहीं करती? दैट मीन्स स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। वेजिटेटिव सेल इज लार्जर देन जनरेटिव सेल, बिल्कुल सही है। पोलन ग्रेन इन सम प्लांट्स रिमेन वाइबल फॉर मंथ, बिल्कुल सही है। इंटाइन इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पैक्टिन, बिल्कुल सही है। तो ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ inorganic substances that can withstand environmental extremes and cannot be degraded by any enzyme is, ऐसा कौन सा सब्सटेंसेस ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है जो कि डिग्रेड नहीं हो रहा है? तो इतनी बार क्वेश्चन आ गया है, सीधा सीधा आंसर है स्पोरोपोलिन। स्पोरोपोलिन जो है वो किसी से भी डिग्रेड नहीं होता है। नाउ फंक्शनल मेगास्पोर इन एन एंजियोस्पर्म डेवलप्स इनटू, जो फंक्शनल मेगास्पोर है एंजियोस्पर्म के अंदर वो किस में डेवलप होता है? तो याद करो मेगास्पोर है, मेगास्पोर हमने बनाया, स्पोरोजेनेसिस, स्पोरोजेनस टिश्यू, वहां से अपने पास आया मेगा स्पोर मदर सेल, इसमें हमने मियोटिक डिवीजन करवाया और हमारे पास बना मेगास्पोर। ठीक है, अब ये जो एक मेगास्पोर है बच्चों, ये ही फर्दर क्या बनाता है, एम्ब्रियो सैक बनाता है। इज दैट क्लियर? क्लियर, चले आगे। फिलीफॉर्म एपरेटस इज कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ, किसके पास होती है फिलीफॉर्म एपरेटस, किसको अट्रैक्ट करती है और कहाँ पर प्रेजेंट होती है? क्या वो एलिरॉन सेल्स के अंदर होती है, सिनर्जिड में होती है, जनरेटिव सेल में होती है, या न्यू सेलर एम्ब्रियो में होती है? तो आंसर आ जाएगा सिनर्जिड के पास हमारे पास क्या होती है, फिलीफॉर्म एपरेटस, क्योंकि ये होती है सिनर्जिड सेल, ये होती है एग सेल, यहाँ पर आपको मिलेगी फिलीफॉर्म एपरेटस। क्यों? क्योंकि जो माइक्रोपाइलर एंड है वहीं से पोलन ट्यूब अट्रैक्ट होती है। चले आगे। इन एंजियोस्पर्म माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस, क्यों होता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस? क्या मियोसिस के लिए? अकर्स इन ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट है। अकर इन एंथर, एंथर पे प्रेजेंट है। या फिर फॉर्म गैमेट विदाउट फर्दर डिवीजन, क्या बिना डिवीजन के करे हुए वो गैमीट्स बनाती है? तो मेगास्पोरोजेनेसिस और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होगा, मियोसिस में इन्वॉल्व होंगी और फर्दर क्या बनाएंगी, मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर। क्लियर दैट? चलें आगे। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म? एंजियोस्पर्म में फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन का जो एक अरेंजमेंट है आपको वो बताना है। क्या सबसे पहले न्यूसेलस बनता है, फिर उसके बाद मेगास्पोर टेट्राड बनता है, मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर फीमेल गैमेटोफाइट, क्या ये करेक्ट अरेंजमेंट है? मेगास्पोर टेट्राड पहले बनेगा, न्यूसेलस मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर फीमेल गैमेटोफाइट, क्या ये करेक्ट स्टेटमेंट है? न्यूसेलस मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर टेट्राड, मेगास्पोर में फीमेल गैमेटोफाइट, क्या ये है? या फिर मेगास्पोर मदर सेल, उसमें मेगास्पोर टेट्राड बनेगा, फिर वहां से मेगास्पोर आएगा, न्यूसेलस और फीमेल गैमेटोफाइट। तो याद करो हमने क्या किया था, ये हमारा स्पोरोजीनस टिश्यू, यहां से हमने लिया एमएमसी, एमएमसी में हमारे पास क्या आ गए, टेट्राड। ठीक है, टेट्राड वाली कंडीशन से हमने मेगास्पोर, और मेगास्पोर के बाद हमारे पास न्यूसेलस, और न्यूसेलस के बाद हमारे पास फीमेल गैमेटोफाइट। इज दैट क्लियर? तो डी इज अ करेक्ट आंसर। नाउ मेगास्पोर आर प्रोड्यूस फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल आफ्टर। मेगास्पोर
क्या प्लॉइडी है? N। मेगास्पोर मदर सेल क्या प्लॉइडी है? 2N। अब देख लो कौन सा डिवीजन होगा, सीधी सी बात है, यहाँ पर होगा रिडक्शनल डिवीजन, दैट मीन्स यहाँ पर होगा मियोटिक डिवीजन। इज दैट क्लियर? चलिए आगे। What type of pollination takes place in Vallisneria? Vallisneria में किस तरह का पॉलिनेशन होगा? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, तो आपको पता है हाइड्रोफिली होगा विद द हेल्प ऑफ वाटर, ठीक है, वाटर के द्वारा होगा। उसमें भी हमने दो टाइप पढ़े थे बच्चों, एक तो पढ़ा था एपी हाइड्रोफिली जो सरफेस पे हो, और एक होगा हमारा हाइपो हाइड्रोफिली जो अंदर हो, सरफेस से नीचे की तरफ हो, राइट। अब देखो हमें वेलिस्नेरिया है, आपको पता है सरफेस पे है, एपी हाइड्रोफिली है, तो यहाँ से आपको अब स्टेटमेंट चूज करना है। पॉलिनेशन अकर्स इन सबमर्ज कंडीशन बाय वाटर, गलत, क्यों? क्योंकि कैसा हो जाएगा? हाइपो हाइड्रोफिली हो जाएगा। फ्लावर्स इमर्ज अबव सरफेस ऑफ वाटर एंड पॉलिनेशन अकर्स बाय इंसेक्ट, बिल्कुल भी नहीं, इंसेक्ट की जरूरत नहीं थी, क्यों? क्योंकि तो वाटर के द्वारा हो रहा है। फ्लावर्स इमर्ज अबव वाटर सरफेस एंड पॉलन कैरिड बाय विंड, बिल्कुल नहीं, ये विंड के द्वारा है ही नहीं, ये वाटर के द्वारा है। मेल फ्लावर्स आर कैरिड बाय वाटर करंट टू द फीमेल फ्लावर्स टू एज अ सरफेस ऑफ वाटर, क्योंकि ये एपी हाइड्रोफिली है। क्लियर दैट? फिलस है। विंग्ड पोलन ग्रेन्स आर प्रेजेंट इन, विंग्ड पोलन ग्रेन जो है वो किसके द्वारा होगा? देखो विंग्ड होगा तो डेफिनेटली वो किसके द्वारा होगा? एनिमोफिली। तो यहाँ पर पाइना जो है बच्चों, उसके जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उसके पास क्या प्रेजेंट होते हैं? विंग्स प्रेजेंट होते हैं, बाकी इनके पास नहीं होते, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अट्रैक्टेंट एंड रिवॉर्ड्स आर रिक्वायर्ड फॉर, अट्रैक्टेंट का क्या मतलब है? कि फ्लावर अट्रैक्ट करे, बहुत अच्छे उसके अंदर कलर्स हो, ब्राइट कलर हो, लार्ज इन साइज हो, राइट, बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही हो, या फिर हम कह रहे हैं रिवॉर्ड्स, क्या मिलेगा? कि जो भी पॉलिनेटर होगा उसको कुछ मिलना भी चाहिए, जैसे नेक्टर मिल रहा होगा, या फिर उसको घर मिल रहा होगा, हैबिटाट मिल रहा होगा, राइट। तो ऐसे कौन से टाइप के फ्लावर्स होंगे या कौन से टाइप का पॉलिनेशन होगा जिसमें फ्लावर को अट्रैक्टेंट होना पड़ेगा, रिवॉर्ड्स देने पड़ेंगे? तो क्या वो एंटिमोफिली है, क्या वो हाइड्रोफिली है, क्लैस्टियोगैमी है, एनिमोफिली है? एनिमोफिली में क्या था? विंड के द्वारा, तो कोई जरूरत ही नहीं है, बस वो तो लाइट होने चाहिए, छोटे होने चाहिए, तभी वो उड़ सकते हैं, तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन रॉन्ग। क्लैस्टियोगैमी, क्लैस्टियोगैमी में हमने क्या बोला था? कि जो फ्लावर है वो ऑल टाइम क्लोज रहता है, थ्रू आउट द लाइफ हमेशा क्लोज रहेगा, तो यहाँ पर तो पॉलिनेटर की ही जरूरत नहीं है, तो ये ऑप्शन भी क्रॉस। हाइड्रोफिली वाटर में है, वाटर में क्या ही सुंदरता दिखाएंगे, तो कलर। एंटमोफिली में बच्चों आपको पता है कि यहाँ पर आपके पास जो पॉलिनेटर आएगा उसको अट्रैक्ट करना पड़ेगा, उसको एक अच्छी स्मेल देनी पड़ेगी, उसको नेक्टर भी देना पड़ेगा, उसको हैबिटाट भी देना पड़ेगा, तो आंसर इज एंटमोफिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ डायशियस फ्लावरिंग प्लांट प्रिवेंट्स बोथ, जो डायशियस फ्लावरिंग प्लांट है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए डायशियस और मोनोएशियस क्या होता है, तो मैंने दोनों चीज बता रखी है। यदि हम मोनोएशियस की बात करें तो इस पे मेल भी होना चाहिए, इस पे फीमेल भी होनी चाहिए, दोनों का एक ही घर, ठीक है, दोनों का सेम घर, फीमेल का भी और मेल का भी। लेकिन जब हम बोले कि भाई मेल का घर अलग है, मतलब मेल प्लांट अलग है एंड फीमेल प्लांट हमारा अलग है, तो ये वाली जो कंडीशन है ये है डायशियस, और ये जो कंडीशन है वो है मोनोएशियस। इज दैट क्लियर? अब हमें देखना है कि डायशियस फ्लावरिंग प्लांट में दोनों कौन सी चीज प्रिवेंट है, होती ही नहीं है, तो ऑटोगैमी एंड जेटाइनोगैमी, क्या ये है? ठीक है, जेटिनोगैमी, सॉरी, जेटिनोगैमी एंड जीनोगैमी। अब आपको ये याद हो तो हमने सेल पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन करवाया था, ठीक है। सेल पॉलिनेशन के जो पार्ट्स थे वो थे ये दोनों, ठीक है, और जो क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा था वो ये हो रहा है। अब देखो यहाँ पर ऑटोगैमी और जिटिनोगैमी तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये तो सेल पॉलिनेशन है, सेल पॉलिनेशन में मोनोएशियस प्लांट होते हैं, डायशियस प्लांट तो होंगे ही नहीं, तो दैट मीन ये ऑप्शन कट गया, ठीक है। जेटिनोगैमी एंड जीनोगैमी, यहाँ पर ये हो सकता है लेकिन ये नहीं हो सकता है, तो यानी कि ये भी क्रॉस। क्लैस्टियोगैमी तो हो ही नहीं सकती, क्लैस्टियोगैमी तो हो ही नहीं सकती, क्यों? क्योंकि यहाँ पर सेल पॉलिनेशन हो रहा है, लेकिन जीनोगैमी हो सकती है, तो ये ऑप्शन भी गलत। ऑटोगैमी एंड जीनोगैमी ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है। आपसे पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा पेयर है जहां पर दोनों के दोनों प्रिवेंट किए गए हों, तो आंसर इज ए, क्योंकि ऑटोगैमी भी नहीं होगी और जिटोनोगैमी भी नहीं होगी। इज दैट क्लियर? चलें आगे। अब आपको बताना है जिटोनोगैमी क्या होता है, कि जिटोनोगैमी में क्या इन्वॉल्वमेंट है
फर्टिलाइजेशन ऑफ ए फ्लावर बाय द पोलन फ्रॉम अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट पे होना चाहिए। फर्टिलाइजेशन ऑफ ए फ्लावर बाय द पोलन फ्रॉम द सेम फ्लावर होना चाहिए, सेम फ्लावर होगा तो ऑटोगैमी होगी। फर्टिलाइजेशन ऑफ ए फ्लावर बाय द पोलन फ्रॉम ए फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट ऑफ सेम पॉपुलेशन, यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन होगा। फर्टिलाइजेशन ऑफ ए फ्लावर बाय द पोलन फ्रॉम ए फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट बिलोंगिंग टू द डिस्टेंस पॉपुलेशन, ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा, राइट। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा ए, कि भाई सेम प्लांट हो, फ्लावर अलग अलग हो, उसके अंदर पॉलिनेशन हो रहा है, तो इस तरह का जो पॉलिनेशन होगा वो कहलाएगा सेल्फ पॉलिनेशन, और उसके अंदर भी कहलाएगा जिटोनोगैमी। इज दैट क्लियर? चलें आगे। एंथेमोफिलस फ्लावर्स आर, एंथेमोफिलस फ्लावर कौन से होते हैं? ब्राइटली कलर्ड एंड प्रोड्यूस नेक्टर, इनकॉन्स्पिकस, कलरलेस, ऑर्डरलेस। तो आंसर आएगा हमारा ए, क्योंकि क्या होना चाहिए? ब्राइट फ्लावर्स भी होने चाहिए, नेक्टर भी होना चाहिए, इवन उसके अंदर अच्छी फ्रेग्रेंस भी होनी चाहिए। एडवांटेज ऑफ क्लैस्टियोगैमी, एडवांटेज क्लैस्टियोगैमी क्या थी? ऑल टाइम क्लोज फ्लावर, ठीक है। अब क्लोज फ्लावर है तो वहां पर क्या होगा कि नो डिपेंडेंस ऑन पॉलिनेटर, कोई पॉलिनेटर की जरूरत नहीं है, विविपेरी है, हायर जेनेटिक वेरिएबिलिटी है, मोर विग्रेस ऑफस्प्रिंग है। तो सबसे बड़ा एडवांटेज है कि हमें किसी भी पॉलिनेटर पे डिपेंड होने की आवश्यकता नहीं है। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, हमें बताना है कि इनमें से जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो कौन सा है। क्लैस्टियोगैमस फ्लावर्स आर ऑलवेज ऑटोगैमस, ये बात बिल्कुल सही है कि ये हमेशा बंद ही रहता है, तो इसमें ऑटोगैमी हो सकती है और कुछ भी नहीं हो सकती। जीनोगैमस अकर्स ओनली बाय द विंड पॉलिनेशन, क्या जीनोगैमी, ठीक है, यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन विंड के द्वारा ही होगा। चेस्मोगैमस फ्लावर डू नॉट ओपन एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं, चेस्मोगैमस फ्लावर तो ओपन होता है, ठीक है। जिटेनोगैमी इन्वॉल्व द पोलन एंड स्टिमिगा और फ्लावर ऑफ द डिफरेंट प्लांट, बिल्कुल भी नहीं, सेम प्लांट होना चाहिए। तो यहाँ पर ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। राइट स्टेटमेंट क्या है कि क्लैस्ट्रोगैमस फ्लावर्स आर ऑलवेज ऑटोगैमस। इज दैट क्लियर? राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोलिनेशन इज ऑटोगैमस, हमें बताना है कि ऐसा कौन सा कैसा पॉलिनेशन किस में पाया जाता है जो ऑटोगैमस हो। जिटोनोगैमी, जीनोगैमी, चेस्मोगैमी या क्लाइस्ट्रोगैमी। देखो बच्चों, अभी हमने जस्ट पहले बात करी है, तो क्लैस्ट्रोगैमी में हमेशा ऑटोगैमी पाई जाती है, जीनोगैमी में क्रॉस पॉलिनेशन होता है, इसमें सेल्फ पॉलिनेशन है, लेकिन ऑटोगैमस तो नहीं है ये। ऑटोगैमस कौन सा होगा? क्लैस्ट्रोगैमी। क्यों? क्योंकि ऑलवेज क्लोज रहता है, बाहर से कुछ भी नहीं हो सकता इसमें। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा टू अनदर फ्लावर ऑफ अ सेम प्लांट, सेम प्लांट है लेकिन अनदर फ्लावर है, बहुत बार बात कर चुके हैं, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्वेश्चन को कैसे कैसे घुमावदार करके मोड़ तोड़ के बनाया जा रहा है, सेम क्वेश्चन हमने किस तरीके से परोसा है, राइट। तो आंसर इसमें आ जाएगा जिटोनोगैमी। नेक्स्ट है विंड पॉलिनेशन फ्लावर्स आर, जिसमें विंड पॉलिनेशन होगा उसका फ्लावर कैसे होगा? स्मॉल ब्राइटली कलर्ड प्रोड्यूसिंग लार्ज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन, नहीं। स्मॉल प्रोड्यूसिंग लार्ज नंबर ऑफ ड्राई पोलन ग्रेन, देखते हैं अभी। लार्ज प्रोड्यूसिंग अबंडेंट नेक्टर एंड पोलन, गलत। स्मॉल प्रोड्यूसिंग नेक्टर एंड ड्राई पोलन, गलत। आंसर आ जाएगा दिस वन, स्मॉल होना चाहिए, प्रोड्यूसिंग लार्ज नंबर ऑफ ड्राई पोलन ग्रेन्स होने चाहिए, तभी विंड के द्वारा बहुत ज़्यादा पोलिनेशन होता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शन ऑफ फिलीफॉर्म एपरेटस, जो फिलीफॉर्म एपरेटस है उसका फंक्शन क्या है? रिकॉग्नाइज द सुटेबल पोलन एट स्टिग्मा, क्या पोलन जो है उसको पर्टिकुलर स्टिग्मा पे अटैच कराने में हेल्प करता है। स्टिमुलेट डिवीजन ऑफ जनरेटिव सेल, क्या स्टिमुलेट करता है जनरेटिव सेल का डिवीजन। प्रोड्यूस नेक्टर, क्या नेक्टर प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, या गाइड द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब। तो याद करो फिलीफॉर्म एपरेटस मैंने कहा था केमिकल रिलीज करती है, जिसकी वजह से आगे जाकर के पोलन ट्यूब क्या करती है? अपने आप को कंट्रोल करती है और ये देखती है कि मुझे कहाँ जाकर के फ्यूज होना, दैट मीन्स गाइड करती है एंट्री ऑफ द पोलन ट्यूब। इज दैट क्लियर? तो आंसर इज डी। नेक्स्ट, डबल फर्टिलाइजेशन इज, डबल फर्टिलाइजेशन क्या है? फ्यूजन ऑफ टू मेल गैमेट्स ऑफ अ पोलन ट्यूब विद टू डिफरेंट एग्स, क्या दो अलग अलग एग्स के साथ में जाकर के फ्यूज होना है। फ्यूजन ऑफ वन मेल गैमेट विद टू पोलर न्यूक्लियाई, क्या वन मेल गैमेट टू पोलर न्यूक्लियाई के साथ जाके फ्यूज होता है। फ्यूजन ऑफ टू मेल गैमेट्स विद वन एग, क्या जो हमारा फ्यूजन है वो टू मेल गैमेट्स के साथ एक एग के साथ फ्यूज होना है, या सिनगैमी या ट्रिपल फ्यूजन है। आंसर सीधा सीधा है डी,
जब सिनगैमी हो रही है और ट्रिपल फ्यूजन हो रहा है वो ही क्या है, डबल फर्टिलाइजेशन है, और यही एंजियोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक एक फीचर भी है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डबल फर्टिलाइजेशन इज एग्जिबिटेड बाय, किसके अंदर होता है, मैंने कहा ना अभी एंजियोस्पर्म के अंदर। नेक्स्ट, आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन है मैच्योर ओव्यूल, ओव्यूल के पास क्या होता है बच्चों, ओव्यूल के पास होती है एक हमारी 2n होती है और एक हमारी 3n होती है, राइट। तो 1 डिप्लॉयड एंड 1 हैप्लॉयड रॉन्ग, 1 डिप्लॉयड 1 ट्रिप्लॉयड सही, 2 हैप्लॉयड 1 ट्रिप्लॉयड रॉन्ग, 1 हैप्लॉयड 1 ट्रिप्लॉयड रॉन्ग, 1 डिप्लॉयड एंड 1 ट्रिप्लॉयड, 1 डिप्लॉयड एंड 1 ट्रिप्लॉयड, सही आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following statement regarding post fertilization development in flowering plant is incorrect, हमें बताना है incorrect क्या है। ovules develop into embryo sac, क्या ओव्यूल जो है वो एम्ब्रियो सैक में तब्दील होते हैं, ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट, तभी तो हम बोलते हैं राइपेंड ओवरी, दैट मीन्स ये करेक्ट स्टेटमेंट है। जाइगोट्स डेवलप इनटू एम्ब्रियो, बिल्कुल सही है। सेंट्रल सेल डेवलप इनटू द एंडोस्पर्म, सही है। ओव्यूल डेवलप्स इनटू द सीड, राइट, दैट मीन्स ए इज रॉन्ग स्टेटमेंट या फिर इनकरेक्ट, तो ए यहाँ पर सही ऑप्शन है। तो इस तरीके से बच्चों हमने इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर भी देख लिए। आई होप कि आपको क्वेश्चन आंसर समझ में आए होंगे, किस तरह से क्या क्या पैटर्न रहता है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कहाँ से ज़्यादा आ रहे हैं, कहाँ से घुमा के दिया जा रहा है, सारी की सारी चीज़ें आपको एनालाइज आपने कर ली होगी। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ, जब तक धन्यवाद।